अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं अली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपके सामने एक गैस कंप्रेशर है। एक जो है ना मसला है, लोगों के गैस की मशीनों में सीवरेज का पानी चला जाता है, तो ये बड़ा मसला है। और अक्सर लोग नई नई मशीनें ले जाते हैं, सीवरेज की लाइन, गैस की लाइन में सीवरेज का पानी आ जाता है, जिसकी वजह से मशीनें ख़राब हो जाती हैं। आज हम इसी मौजू पे वीडियो बना रहे हैं और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये देखें, ये गैस कंप्रेसर बिल्कुल ओके, गैस खींच रहा है, बिल्कुल सही है ये। तो अगर इसमें पानी चला जाता है सीवरेज का, तो जाहिर बात है एक मिनट नहीं लगेगा, ये बंद हो जाएगी मशीन आपकी ना, मोटर बंद हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो आप पूरी देखें और जो ना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो इसके लिए हमें एक चाहिए होगी बर्नी। बर्नी ऐसी हो कि मतलब एयर पास ना हो, बर्नी ले लें, या पानी की 1.5 लीटर वाली बोतल, लेकिन ऐसी हो कि वो हार्ड हो थोड़ी ना, जब ये गैस चक करे तो ये अंदर से मतलब सुखड़े ना बोतल। मेरे पास ये बर्नी मौजूद है, तो हम इसके ऊपर ही जो ना तजर्बा करेंगे। तो अगर आपके पास कोई बोतल हो 1.5 लीटर वाली, या कोई मतलब ऐसी चीज़ हो इसमें सुराख हो जाए, तो पाइप चले जाएं और वो हार्ड हो थोड़ी, तो फ़िलहाल हम इसी के ऊपर ही अपना काम करेंगे। अभी आपने करना ये है कि ढक्कन पर 2 सुराख करने हैं। आप सुराख आप कैसे करेंगे, या आप मतलब कोई भी गर्म चीज़ गर्म करें, कुछ भी करें, तो इसमें फिर 2 सुराख करें। इतने बड़े सुराख हों कि गैस का पाइप इसमें चला जाए। इतना बड़ा सुराख करना कि ये पाइप इसमें चला जाए। ये अलग अलग सुराख करने, मतलब फासले पर 2 सुराख करने हमें इसमें ढक्कन में। अब मैं काइया आयरन गरम कर दिया, काइया गरम कर दिया, काइये से मैं इसमें 2 सुराख करूँगा। आप भी कोई चीज़ ले लें, मतलब कोई पेचकस गरम करें और इसके अंदर आप से सुराख कर लें। अच्छा, आपने बर्नी ऐसी लेनी है कि वो टाइट सही तरीके से हो। अगर वो लूजिंग अगर उसमें हुई, तो फिर वो गैस वहाँ से लीक होएगा, तो मशीन अपना काम सही नहीं करेगी, गैस सही नहीं खींचेगी। ढक्कन टाइट होना चाहिए। और मज़ीद ये कि अगर फिर भी थोड़ी बहुत कसर बाकी है, तो आप उसमें धागा वागा लपेटते हैं, प्लास्टिक लपेट के फिर टाइट करें। ये 2 सुराख मैंने इसमें कर लिए हैं। अब इसमें मैं स्क्रू ड्राइवर इसमें घुमाऊँगा तो इसका सुराख बड़ा हो जाएगा। स्क्रू ड्राइवर इसमें घुमाएंगे तो इसका सुराख बड़ा हो जाएगा। अब ये देखिए, इसका सुराख बड़ा हो गया। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद किसी की गैस की मशीन में पानी नहीं जाएगा, अगर उसने ऐसा ये सेटिंग जो मैं बता रहा हूँ इस पर अमल किया तो। अच्छा, तो आपने सुराख भी गोल करने हैं बिल्कुल। ये नहीं कि मतलब किसी का किनारा निकल गया और वो उधर से फट गया, इधर से फट गया, तो उसमें मसला हो जाएगा बाद में। पाइप एंड मतलब जाना चाहिए टाइट होके। इसका तो पाइप का सुराख छोटा स्कोर बड़ा करते हैं अभी हम। इस पर आयरन घुमा के तो सुराख बड़ा करेंगे। पाइप जो है ना थोड़ा जितना टाइट होके जाएगा, तो उससे हमारा काम उतना आसान हो जाएगा कि हमें ज़्यादा उस पर फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कोई मतलब गैस बंद करने के लिए। ये पाइप भी टाइट होकर इसमें चला गया। ये देखें, दोनों पाइप अपने इतने रखने, ज़्यादा बड़े नहीं करने पाइप। अभी इनको हम यहाँ पे इसको पैक करेंगे। आप इस पर सिलिकॉन लगा दें, मैजिक लगा दें, कोई भी ऐसी चीज़ लगा दें कि यहाँ से एयर पास ना हो। मैं इस पर ग्लू गन लगाऊँगा। जो ग्लू गन एक राड जो होती है, एल्फी भी बोलते हैं इसको। आप इसे सिलिकॉन भी लगा सकते हैं।
सिलिकॉन लगाओगे तो लगाने के बाद उसका 1 से 2 1.5 घंटा को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपने अर्जेंटली काम करना है तो फिर आप ये सिलिकॉन राड है, ये आप ये लगाएं। सिलिकॉन राड से जो है मतलब जैसे लगाते जाओगे ऐसे जो है खुश्क होता जाएगा। ये RTV लगाने से कि आपको कम से कम 1 घंटा या पौना घंटा ये छोड़ना पड़ेगा। तो ये मेरे पास ये पहले यूज़ की पड़ी हुई, मैं यही लगा देता हूँ उसमें। अगर आपके पास आयरन नहीं है तो आप पेचकस गर्म करें और पेचकस गर्म करके उससे आप लगा सकते हैं। अगर गिल्लू गन आपके पास है, गन है इसकी, तो सबसे बेहतरीन काम हो जाएगा। गन से है कि आपका टाइम बचेगा और जल्दी काम हो जाएगा और अच्छा काम होगा। सिलिकॉन लगाने का मसला हो रहा है तो हम ऐसे करेंगे, सिलिकॉन के छोटे छोटे पीस काट लेते हैं, उसको रख के फिर आयरन से गर्म करके वहीं पे लगा देंगे। पाइप की वजह से ढक्कन सीधा नहीं हो रहा, काम करने में ज़रा मसला हो रहा है। ऐसा हमने पीस काटा और आयरन से गर्म करके यहीं पे लगा दिया, तो इससे ये कि काम अच्छा हो जाएगा। जैसे काम नहीं होता आपको दिखाने में भी मुझे आसानी हो जाएगी। तो दूसरा पीस काट के फिर मैं ऐसे करता हूँ। अब ये छोटे पीस काट के लगाने से आसानी हो रही है और ये काम भी सही हो जाएगा, इसमें लीकेज का चक्कर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। छोटे पीस काटे हैं आप, आसानी के साथ आप इसमें लगा सकते हो। अच्छा, तो आपने देखा कि बिल्कुल ये हमारा पैक हो गया है और पाइप मजबूती से लग गए हैं। दोनों पाइप को अच्छी तरीके से हमने सील कर दिया है। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से ये ना गैस लीक होगी ना यहाँ से एयर पास होगी। तो अभी हम इस पर लगाते हैं, बर्नी के ऊपर ढक्कन टाइट करते हैं। अच्छा, ढक्कन लगा दिया है। अभी हम कंप्रेसर चला के देखेंगे अगर ये अच्छा, तो ये पाइप मशीन पे मैं लगा रहा हूँ। पाइप गैस का पाइप मशीन पे लग गया है। तो अच्छा, तो अभी आप इसको चेक भी कर सकते हो मशीन चला के। जो एक पाइप पानी की बोतल हमने डालना है, तो उस पर आप हाथ लगाओगे, ये देखो ये बोतल सुखड़ रही है बर्नी, तो इसका मतलब ये एयर पास नहीं हो रही है हमारी, ये ओके है बिल्कुल। अभी हम ये पाइप पानी की बोतल में डालेंगे। ये देखो पानी की बोतल आ गई है, इसमें आप देखेंगे पानी भी है। तो अभी हम चलाएंगे इसको, तो पानी जितना भी है इस बोतल से बर्नी में जाना चाहिए और मशीन में नहीं जाएगा।
अगर यही पाइप अगर डायरेक्ट गैस की मशीन में लगा होगा तो डायरेक्ट मशीन में भी जा सकता है। अभी आप चेक करें, ये देखें बोतल में पानी आने लग गया है, मशीन चल रही है, बोतल में पानी आ रहा है। ये देख बर्नी भी सुकर रही है, इसका मतलब एयर कहीं से पास नहीं हो रही है और बोतल बर्नी में पानी भी आ रहा है, हमारी मशीन चल रही है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो डायरेक्ट अगर पानी लाइन में होता तो डायरेक्ट मशीन में जाता, मशीन 1 सेकंड में बंद हो जाती। ये देखें, एक मतलब फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। असल में जगह कम होने की वजह से और ज़रा सी परेशानी हो रही है दिखाने में। ये देखें फिर पानी आने लग गया है बोतल में। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को अपना नुकसान होने से बचा लें। जहाँ पे सीवरेज का पानी आता है आपने ये सेटिंग करनी है तो आपकी गैस की मशीन सेफ हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद रिपेयरिंग का काम करता हूं तो अक्सर इलाकों के अंदर ये मसले बहुत हैं कि उनका ये पानी उनकी मशीनों में चला जाता है। तो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको बताता हूँ ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो यार हर बंदे को बताना पड़ता है। तो अब मैं ये कहूँगा कि भाई आप ये वीडियो देख लें, आपकी सारी सेटिंग समझ में आ जाएगी। एक बंदा बहुत परेशान था इस मशीन की वजह से, आए दिन उसकी मशीन में पानी चला जाता था, तो उसको मैंने ये सेटिंग बना के दी तो अब उसका मसला हल हो गया। तो मैंने फिर जो ना सोचा यार वीडियो बनाई जाए आप दोस्तों के लिए भी, तो ये लोगों के साथ मसले बहुत हैं ताकि सबका इसमें जो ना मसला हल हो जाए। कोई चीज़ बाहर से नहीं खरीदनी है, सब चीज़ें आप अपने घर में मौजूद होती हैं, कुछ भी नहीं करना, अपने खुद करना है सारा काम। ये देखें पानी की पूरी बोतल खाली हो गई है, सारा पानी भरने में चला गया है। अगर ये मशीन के लाइन का पानी ऐसे अगर आ रहा होता तो सीधा मशीन मोटर के अंदर, इससे अपना मोटर भी ख़राब, आपका चूल्हा भी ख़राब। ये कि अब ये वीडियो मैंने बना दी है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और बता देना कि भाई ऐसे कर लें, आपका गैस कंप्रेसर का नुकसान नहीं होगा और अपनी गैस मशीन बच जाएगी आपकी। और इतना मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई चीज़ बाहर से नहीं लानी। और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना आपको वीडियो कैसे लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।